हरे कृष्णा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो भी रिसेंटली इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या इस्कॉन के मंदिर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्या इनके बीच भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जैसे आम लोगों के बीच चलते हैं। तो क्या फिर अंतर हुआ एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, भक्तों में और एक संसारी व्यक्ति में, जब ये भी आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में तो कांजी भाई जाग गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ना किसी गुरु की। हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे भगवान से। तो ये संस्थाएं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ती भिड़ती रहती हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या इस्कॉन के मंदिर आपस में ही लड़ रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच ये कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? एक्चुअली इस्कॉन बैंगलोर ने इस्कॉन सोसाइटी से खुद को अलग किया हुआ है पिछले लगभग 25 सालों से। इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से ही पहला कोर्ट केस फाइल किया गया था जिसमें उन्होंने ये अपील की थी कि उन्हें इस्कॉन से अलग कर दिया जाए। इस्कॉन इंडिया का हेड ऑफिस है इस्कॉन मुंबई, जो इस्कॉन इंडिया को लीगली प्रेजेंट करता है। तो ऐसा भला क्यों हुआ कि इस्कॉन बैंगलोर खुद को इस्कॉन से अलग करना चाहता था? क्या हुआ ऐसा इस्कॉन बैंगलोर के साथ? कुछ भी गलत नहीं हुआ इस्कॉन बैंगलोर के साथ। बस इस्कॉन बैंगलोर एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था इस्कॉन में, जिसका नाम है ऋत्विकवाद या ऋत्विकिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु परंपरा की कोई जरूरत नहीं है। ये गुरु परंपरा के विरुद्ध है सिद्धांत, और इसलिए इस्कॉन और ये ऋत्विक फॉलोअर्स के बीच थियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो क्या है ये ऋत्विकिज्म और किस तरह ये अप्रामाणिक है? इस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं इस्कॉन के सेलिब्रिटी प्रीचर, यूथ आइकन हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी ने, हिज ग्रेस ईश्वर गौरांग प्रभु जी ने। इन केस अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप तुरंत देखिए। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ये ऋत्विक सिस्टम मोटा मोटा क्या है, कि ये मानते हैं ऐसा कि श्रील प्रभुपाद जी के बाद कोई भी दीक्षा गुरु के पद के योग्य है ही नहीं, तो वो दीक्षा कराते हैं श्रील प्रभुपाद के विग्रह से। तो एक तरीके से इन्होंने गुरु परंपरा को ही रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, फुल स्टॉप। इन अ वे दे आर सेइंग कि श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य होने के बावजूद भी एक भी योग्य दीक्षा गुरु इस्कॉन को नहीं दे पाए। सो दिस इज ऋत्विक सिस्टम। ये ना सिर्फ गुरु परंपरा के खिलाफ है, बल्कि साधु, गुरु, शास्त्र, 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय कोई भी इसे मान्यता नहीं देते हैं। इवन गौड़ीय मठ के सन्यासी एवं दीक्षा गुरु परम पूज्य श्रील भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज से मैंने पर्सनली ये कंफर्म किया, और उन्होंने भी यही कहा जो इस्कॉन कहता है कि आप गुरु के विग्रह से दीक्षा नहीं ले सकते, ये अप्रामाणिक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी ने एक बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट दिया अपनी वीडियो में कि अगर आपको विग्रह से ही दीक्षा लेनी है तो आप श्रील प्रभुपाद के विग्रह से ही क्यों दीक्षा ले रहे हैं? आप उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के विग्रह से दीक्षा ले लीजिए, या फिर आप उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के विग्रह से दीक्षा ले लीजिए, या पूरी गुरु परंपरा को आप डॉज करते हुए जाकर आप सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह से दीक्षा ले लीजिए। क्या आप श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह से दीक्षा ले सकते हैं? क्या ये प्रमाणिक है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो प्रमाणिक नहीं है तो ये भी प्रमाणिक नहीं है कि आप श्रील प्रभुपाद के विग्रह से दीक्षा लें। साधु, गुरु, शास्त्र कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये ऋत्विक फॉलोवर्स श्रील प्रभुपाद के एक लेटर को कोट करते हैं जो कि 9 जुलाई 1977 का है, जिसमें श्रील प्रभुपाद कुछ ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर रहे हैं अपने बिहाफ पर दीक्षा देने के लिए। एक्चुअली उस समय जो सिनेरियो था वो ये था कि इस्कॉन का प्रचार पूरी दुनिया भर में जोरों शोरों से हो रहा था। लोग दुनिया भर से इस्कॉन को फॉलो कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य बन रहे थे, उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब रहता था, इसलिए वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे। इवन वो अलग अलग समय पर भी हर एक कंट्री में उपस्थित नहीं हो सकते थे। खराब स्वास्थ्य के कारण वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वो वॉक भी नहीं कर सकते थे, ट्रैवल तो दूर की बात है। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपने बिहाफ पर दीक्षा देने के लिए 11 ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उस लेटर में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद भी ये ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव श्रील प्रभुपाद के बिहाफ पर दीक्षा देते रहे, कंटिन्यू रखें, उनके विग्रह से भक्तों की दीक्षा कराई जाए। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने लेटर्स के थ्रू अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उन्हें भी आगे चलकर स्पिरिचुअल मास्टर बनना है, शिष्य स्वीकार करने हैं, और इस तरह गुरु शिष्य परंपरा जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई है उसे आगे लेकर जाना है, उसे रोकना नहीं है। और हम देखते भी हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अथक प्रयास करके, कठिन परिश्रम करके इस्कॉन को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया है। कि अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, अरेबियन कंट्रीज हो, हर जगह इस्कॉन के डिवोटीज हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की गुरु निष्ठा का परिणाम है, उनकी अथक परिश्रम का फल है। तो आप ये जो न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस देख रहे हैं, इस्कॉन बैंगलोर वर्सेस इस्कॉन मुंबई, ये इस्कॉन वर्सेस इस्कॉन नहीं है, ये ऋत्विकिज्म वर्सेस इस्कॉन है, जो कि एक थियोलॉजिकल टसल है, ना कि कोई प्रॉपर्टी इशू। इस्कॉन एक अखंड संस्था है
जो आज भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में कर रही है और आगे भी करती रहेगी इसी भाव से। अब इस्कॉन और ऋत्विक फॉलोअर्स के बीच की ये जो थियोलॉजिकल टसल है, इसमें कुछ लोग कांजी भाई बन गए हैं कि हमें कोई गुरु चाहिए ही नहीं, हमें कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ही नहीं, हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे भगवान से, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर नॉट दैट मच एलिवेटेड। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान, भक्ति का जो ये दिव्य ज्ञान है, ये प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से ही समाज में फैलता है। आप गुरु परंपरा को किनारे नहीं कर सकते हैं। इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है जो कि ब्रह्मा माधवा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है। ये जो ऋत्विक फॉलोअर्स हैं, ये एक ऑफशूट निकला है इस्कॉन से ही, जैसे गिव गीता, हरे कृष्णा मंदिर और ये अक्षय पात्र, ये इस्कॉन नहीं है, ये इस्कॉन से अलग ऑपरेट होते हैं। कई बार लोग इन्हें इस्कॉन समझ लेते हैं, लेकिन ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि ये इस्कॉन से अलग हैं। ये ऋत्विक फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो को लेकर ऋत्विक फॉलोअर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।